सवी की मदद करने के लिए नील वहाँ पहुँच जाता है और इसके बाद नील के सामने एक बहुत बड़ा सच आने वाला है। जी हाँ, गुम है किसी के प्यार में अब कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेने वाली है। नील को लगने लगता है कि सवी कुछ ना कुछ छुपा रही है। उसे सवी के बर्ताव में बेचैनी और डर साफ नजर आने लगता है, इसलिए वह उसका पीछा करता है और उसी जगह पहुंच जाता है जहां रिद्धि को किडनैप करके रखा गया है। वहां पहुंचते ही नील चुपचाप एक कोने में छिपकर सब कुछ देखता है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो बिल्कुल उसके जीतू काका की तरह दिखता है, लेकिन उस आदमी ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ होता है जिससे नील पूरी तरह से पहचान नहीं पाता। पर जब वह आदमी सवी से बात करता है, उसकी आवाज सुनकर नील को झटका लगता है। वह फौरन समझ जाता है यह और कोई नहीं बल्कि जीतू काका ही है। नील का गुस्सा अब काबू में नहीं रहता। वह अचानक बाहर आता है और जीतू काका सहित बाकी गुंडों को जोरदार सबक सिखा देता है। अब नील को सब समझ आ जाता है। सवी किसी से डर नहीं रही थी बल्कि वह अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रही थी और इन सबके पीछे जीतू काका का भी हाथ है। दरअसल जीतू काका वहाँ सिर्फ रिद्धि को नहीं बल्कि उस रूबी वाले नेकलेस को हथियाने के लिए आया था। वही नेकलेस जो सवी ने लाकर रिद्धि को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन नील और सवी मिलकर न सिर्फ रिद्धि को बल्कि उस नेकलेस को भी गुंडों से बचा लेते हैं। नील जीतू काका को सामने खड़ा होकर साफ शब्दों में कहता है, मैंने आप पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। आप तो मेरे आदर्श थे, लेकिन आपने ही मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। इसकी सजा आप जरूर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर सवी को एक और बड़ा सबूत हाथ लग जाता है। उसे समझ आ जाता है कि इस केस में सिर्फ जीतू काका ही नहीं बल्कि कोई और भी शामिल है, एक ऐसा इंसान जिसे सब अब तक मासूम समझते थे। नील और सवी दोनों मिलकर ठान लेते हैं कि पूरा सच सबके सामने लाना है, चाहे इसके लिए कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े।